नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश ना होने का फैसला किया है। जी हां, ना तो वो व्यक्तिगत तौर पर पेश होंगे और ना ही अपने वकील के जरिए। यानी अदालत इस केस में अपना फैसला सुना सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस केस में अब पेश नहीं होंगे। ये फैसला क्यों लिया गया और क्या इसके कानूनी पहलू हैं और किस तरीके से इस केस में अब आगे कानून काम कर सकता है, इसे समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ऋषिकेश कुमार जुड़ चुके हैं। और ऋषिकेश जो हैं वो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के एक मजबूत सदस्य हैं। अरविंद केजरीवाल के तमाम केसेस पर उनकी बारीक निगाह हमेशा रहती है। ऋषि जी नमस्कार, दा स्वतंत्र पर आपका स्वागत है। थैंक यू विक्रांत जी। ऋषि जी। भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या केस की ट्रायल चलेगा, केस की माफ कीजिएगा सुनवाई चलेगी हाई कोर्ट में और अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे? देखिए, इसका सीधा सीधा एक मतलब ये है कि जब उन्होंने रिक्यूजल की एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल जी ने फाइल की थी और उस रिक्यूजल की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के द्वारा। यानी कि उन्होंने अपने आप को केस से हटने की केस की सुनवाई से हटने से मना कर दिया था। हम्म। उसके बाद दो सूरत रह जाती है कि केस की सुनवाई हो और केस की सुनवाई में अपनी अपनी दलीलें रखी जाएं और फिर फैसला दिया जाए। लेकिन आज, यानी 2 दिन पहले 29 तारीख से इसकी सुनवाई शुरू होनी थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखकर ये साफ किया है कि मैं अब जो है इस केस में कोई भी दलील पेश नहीं करूंगा। ना तो मैं खुद करूंगा ना मेरे वकील करेंगे। और क्योंकि उनको यहां से न्याय की उम्मीद नहीं है, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो गांधी जी के सत्याग्रह की जो वो बात है उसके हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे। यानी कि वो अब जो हियरिंग होगी, जो सुनवाई होगी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के पास, उसमें ना तो वो खुद अपनी दलील रखेंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा। मतलब साफ है कि अब जो भी जजमेंट होगा वो बिना सुनवाई के अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष को सुने बिना ही अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कभी इतिहास में हमने सुना ही नहीं। बहुत सालों से हम भी कोर्ट कचहरी कवर कर रहे हैं ऋषि जी, और आप भी कोर्ट को इतने सालों से देख रहे हैं। अगर कोई ये मना ही कर दे कि हम कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, तो इसमें क्या, कैसे कानून अदालत आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें जब इस तरीके की जब बात होती है ये बहुत ही एक्सेप्शनल है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक मामले हैं छोटे बड़े जो भी जब हमने कोर्ट में देखा है कि जहां पे कि अगर जो रेस्पोंडेंट है, यानी कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी सीबीआई जो डिस्चार्ज का ऑर्डर था उसको चैलेंज करके यहाँ तक पहुंचा है और अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई के दलीलों का जवाब देना था कि हाँ। कैसे जो है डिस्चार्ज जो है वो गलत है। अब उनके पास, स्वर्णकांता शर्मा जी के पास एक सीबीआई की पिटीशन है जिसमें कि डिस्चार्ज के अगेंस्ट में ग्राउंड्स हैं और दलीलें होंगी। तुषार मेहता अपनी बात रखेंगे। लेकिन इधर से कोई ना तो रिबटल होगा और ना ही कोई इस तरीके की दलील रखी जाएगी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। अभी। उस सूरत में जी। उस जी। सूरत में जज साहिबा जो है इसको एक तरफा सुनवाई करते हुए और जो मेरिट्स है डिमेरिट्स हैं और जो भी उनको सही लगता है उस हिसाब से जजमेंट पास करेंगे। लेकिन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प था कि अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रिक्यूजल एप्लीकेशन खारिज कर दी थी, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। अभी अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो भी सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि वो अपने इस राइट को अभी रखे हुए हैं, उसको यूज करेंगे एक सही समय आने पर। तो क्या अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? कब जाएंगे, कुछ इसके बारे में जानकारी? देखिए, जैसा कि आपने वीडियो का जिक्र किया है कि किसी भी हाई कोर्ट जज के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना जो है उनका संवैधानिक और राइट। जो है राइट है।
अब वो उसका इस्तेमाल जो है वो इस वक्त भी कर सकते थे या जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये कॉल, जैसा कि मैंने कहा कि वो निर्णय ले रहे हैं, खुद ही दलीलें रख रहे हैं, तो बड़ी सूझबूझ से और बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से वो इस पे निर्णय लेंगे, अपने जो राइट्स हैं उसका इस्तेमाल सही टाइम पे करेंगे। उनका ये भी कहना है कि वैसे तो रिक्यूजल के लिए उन्होंने कई पॉइंट बोले थे, लेकिन दो मेन पॉइंट्स पर जो सबसे बड़े पॉइंट हैं कि एक तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे जो हैं वो सरकारी वकील हैं, जो सीधे एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनको उनको काम अलॉट करते हैं और उनको कौन से केस होंगे। और दूसरा, वो खुद अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में गए थे। तो अगर किसी कोर्ट ने नहीं माना, और इन दोनों पॉइंट्स को भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने ऑर्डर में बड़े लंबे तरीके से डिस्क्राइब किया, उन्होंने तो इसे मानने से इनकार कर दिया कि इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो बायस है। देखिए, क्योंकि मामला अभी भी मैं कहूंगा विचाराधीन है, तो जो और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन जो प्राइमा फेस, जो आप देखें कि जो ग्राउंड्स लिए गए थे, वो ग्राउंड्स ये था कि आपके जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के बच्चे जो है वो सॉलिसिटर जनरल यानी यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना था कि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इस तरीके के मामले में रिक्यूजल करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके लिए संभव नहीं होगा कि आप जो फैसला दोगे उसको इस तरीके से परसीव किया जाएगा कि वो अनबायस्ड है। तो और ये भी कहा कि जस्टिस शुड बी सीम्स टू बी सीन टू बी जज सीन टू बी डन, यानी कि वो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। तो इन मामले पे उन्होंने खुद ही सफाई दी, जो आरोप था वो जज साहिबा के खिलाफ था, जज साहिबा ने इसका खुद ही उत्तर दिया, खुद ही एक्सप्लेन किया। तो जब तक मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इस पे जो है एक दूसरे पक्ष तरीके से देखा जा सकता है, और उस पे मेरा मानना है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो बात है वो सीधे सीधे सामने निकल कर आती है। ऋषि, मुझे पता है आप कोर्ट भी आपका समय हो रहा है, बस एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के जरिए कि अदालत का अपमान किया जा रहा है, अदालत को डिमीन किया जा रहा है, लेकिन हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो में बोला है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है, बाकी किसी भी अदालत में इस केस को सुना जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है आपके विरोधियों के जरिए या आम आदमी पार्टी के विरोधियों के जरिए कि ये अदालत को, न्यायपालिका को डिमीन करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के जरिए की जा रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, और जो लोग कानून को समझते हैं, कानून को जानते हैं, और इसके कई प्रेसिडेंट हैं कि जब कोई फरियादी, यानी कि कोई भी जब कोर्ट में जाता है और कोर्ट में अगर दरखास्त लगाता है कि उसके पास एक एप्रीहेंशन है, उसको एक शंका है, और वो शंका के ग्राउंड्स हैं कि इन शंका के आधार पे उसको लगता है कि यहाँ पे इस जज साहिबा के सामने या इस जज के सामने उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसके पास राइट है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने राइट्स को अवेल करे, और वैसा ही अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लेकिन जो विपक्षी जो बोल रहे हैं वो ये बात को भूल जाते हैं कि ठीक 2-3 साल पहले जब सतिंदर जैन के मामले में ईडी, जो कि एक एजेंसी है, वो खुद एक एप्लीकेशन लगाती है और वो खुद जो है जज ट्रांसफर करने की बात कहते हैं, और उनके जो जज होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, तब कोई अवमानना की बात नहीं किया, तब किसी ने ये बात नहीं सवाल किया कि भाई आपने क्यों जब जजमेंट प्रोनाउंस होने वाले दिन आपने जो है जज साहिबा को चेंज कर दिया। तो इसमें ये बड़े सिलेक्टिव हो रहे हैं, और जहां तक कानूनी पहलू का सवाल है तो ये संवैधानिक राइट है, ये आपका भी राइट है, ये मेरा भी राइट है, और ये अरविंद केजरीवाल जी का भी राइट है कि अगर उनको लगता है कि उनको न्याय की उम्मीद नहीं है किसी एक जज साहिब के पास में और उसके पास पर्याप्त ग्राउंड है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब मानना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश भाई, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। और जाते जाते दर्शकों को यह भी सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में जो वीडियो जारी किया है उसमें क्या कहा है। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को। शुक्रिया। नमस्कार। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ।
आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसलिए मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है।
ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हों वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आज़ाद घूम रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना, लोगों में ये अटूट विश्वास भरना कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।